नमस्कार, आप रिपब्लिक इंडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार झा। कश्मीर फाइल फिल्म्स का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इसमें नया मोड़ तब आ जाता है जब इजराइल के फिल्मकार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी प्रमुख लापिद कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एक बयान देते हैं और उस बयान में उस फिल्म को वो वल्गर बताते हैं। जिसके बाद तो भारत की राजनीति और भारत की राजनीति के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक शुरू हो जाता है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और जिससे साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि फिल्म का दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस खबर के साथ एक और खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें अशोक गहलोत की रैली में सांड घुस आया और अशोक गहलोत ने उसको आरोप लगा दिया है कि ये सांड भाजपा वालों ने छोड़ा है, और जिसके बाद अशोक गहलोत काफी आग बबूला हो जाते हैं और भाजपा के ऊपर सारा टीकरा फोड़ देते हैं। खैर, आइए बढ़ते हैं अपनी पहले खबर की तरफ, जो कि है महाराष्ट्र से। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के इंटरनेशनल जूरी हेड नावेद लिपिद द्वारा कश्मीर फाइल्स के ऊपर टिप्पणी की गई और टिप्पणी के बाद ये फिल्म एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। लापिद ने इस फिल्म को वल्गर बताया और प्रोपेगेंडा के तहत फिल्म बताया है। उनके इस बयान की पूरी देश में आलोचना हो रही है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स में सच दिखाया गया है। इस फिल्म को पूरी रिसर्च के साथ बनाया गया है और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन अब इस पे नया मोड़ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि फिल्म के बारे में किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है और ऐसी टिप्पणी करने का तो सख्त अधिकार नहीं है। वहीं इस फिल्म को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी इस फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो वहां कश्मीरी है, क्या उनके बारे में वाकई में कोई कदम उठाया जा रहा है? इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रश्न वो खड़ा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कई कश्मीरी अभी भी परेशान हैं, उनके लिए क्या काम जरूरी है, वो काम वहां पे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायली फिल्म निर्देशक और भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी अध्यक्ष नापिद ने द कश्मीर फाइल्स पर अपनी टिप्पणियों को लेकर विवादों में घिरते जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के राजदूत ने लापिद के बयान की आलोचना की है और कहा है कि उन्होंने भारत के निमंत्रण का दुरुपयोग किया है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी प्रमुख और इजराइल फिल्मकार लापिद ने 28 नवंबर सोमवार को हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म बता दिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अनुपम खेर एवं रणवीर सेरी जैसे अभिनेताओं और फिल्म निर्देशकों विवेक अग्निहोत्री ने लापिद के बयान की काफी आलोचना की थी। लेकिन कांग्रेस और फिल्म समुदाय में कुछ लोगों ने इजरायली फिल्मकार का बचाव भी किया था। इफ्की 2022 के समापन के समारोह को संबोधित करते हुए लापिद ने कहा कि फिल्म समारोह में इस फिल्म का प्रदर्शन किए जाने से वो काफी परेशान और हैरान हैं। आपको साथ में ये भी बता दें कि इस समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ही अनुपम खेर और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार तथा अभिनेत्री आशा पारेख भी शामिल हुई थी। अभिनेत्री ने 90 के दशक में आतंकवाद के कारण घटी कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी उसको काफी ही अच्छा बताया था और इसकी तुलना स्टीवन स्लिपबर्ग की नरसंहार पर फिल्म आधारित सैंडल्स लास्ट से कर दी थी। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर ग्लोन ने कई लोगों ने 1993 के ऑस्कर विजेता इस फिल्म का जिक्र किया है। गिलोन ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर एक खुले पत्र में कहा है कि लापिद को शर्मिंदा होना चाहिए और उन्होंने इसकी वजह भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस तरीके के बयानों की कड़ी निंदा करता हूं, इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ एक कश्मीर मुद्दे का संवेदनशील दिखाया जाता है। इजरायली राजदूत ने फिल्म निर्माता की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने फिल्म महोत्सव में जज के पैनल की अध्यक्षता करने के लिए भारत के निमंत्रण का सबसे अधिक दुरुपयोग किया है। अब ये मुद्दा काफी तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको देखना काफी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। खैर, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर में यह है कि गुजरात के मेहसाना में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत चुनावी सभा को संबोधन कर रहे थे, लेकिन उसी बीच उनके सभा में सांड घुस गया। इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूं
कि जब भी कांग्रेस की मीटिंग होती है तो बीजेपी वाले डिस्टरबेंस करने के लिए उसमें बैल, सांड या गाय आदि छोड़ देते हैं। यह घटना सोमवार को घटी और इसका वीडियो मंगलवार को काफी ज्यादा वायरल हो गया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने इस सांड को मीटिंग में डिस्टर्ब करने के लिए भेजा था। चुनाव से पहले बीजेपी हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती रहती और इस बार भी उन्होंने यही किया है। सभा में सांड के घुसते ही अफरा तफरी मच गई। लोग उनसे बचने के लिए काफी कोशिश करते हुए नजर आए। गहलोत ने मौजूद लोगों को शांत रहने को कहा और उन्होंने कहा कि सांड अपने आप निकल जाएगा। सांड को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कार्यकर्ता ने निकाल दिया। उसके बाद सांड को सभा से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस सांड के बाद अब वहां की राजनीति काफी गर्म हो गई है। सीएम अशोक गहलोत सरासर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सभा को भंग करने के लिए हमारी सभा में सांड भेजा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे सिरे से नकार रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो उससे ये फालतू के मुद्दे उठाकर अपनी सियासत को चमकाने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए अब कश्मीर फिल्म्स के फाइल को मुद्दे को दोबारा देखते हैं। इस फिल्म में शुरू से ही विवादों से नाता रहा है। स्टार्टिंग में जब फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म को काफी अच्छा बताया गया था और इसका प्रचार जोरों शोरों से किया गया। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व को आगे लेकर बढ़ने वाले लोगों ने इसका प्रचार जोरों शोरों से किया और यहाँ तक देश के गृह मंत्री भी इसके सपोर्ट में आ जाते हैं और लोगों को कश्मीर फाइल्स देखने के लिए निमंत्रण तक दे देते हैं और बोलते हैं कि आप देखिए, फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इससे पहले कितने फिल्मों की प्रधानमंत्री ने लोगों से देखने की अपील की है? प्रश्न ही है सबसे बड़ा। और आखिरकार क्यों एक ही पार्टी इस फिल्म के सपोर्ट में आ जाती है? और अगर फिल्म में सच्ची घटनाओं को दिखाया गया है तो फिल्म को लेकर फिर इतना विवाद क्यों शुरू हो जाता है? ये भी बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिल्म के जो निर्माता सब है और उनकी जो कास्टिंग टीम है, उनके सभी लोग बोलते हैं कि फिल्म सत्य आधारित घटनाओं पे है, तो क्यों आखिरकार भारत में इसका विरोध होता है, प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं? ये सबसे बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। इसी सिलसिले में इजराइल के फिल्मकार ने भाषण दिया, ये टिप्पणी की और टिप्पणी के बाद बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी के बचाव में इजराइल के जो दूतावास में रहने वाले लोग हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि उनका ये बयान काफी गलत समय पे आया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि अगर उस बयान को लेकर अगर भारत में राजनीति सुर्खियां आगे बढ़ती हैं तो भारत और इजराइल के राजनीति संबंध पर खटास आ सकती है, क्योंकि भारत और इजराइल अभी काफी अच्छे दोस्त हैं और इनका सैन्य समझौता हो या फिर अन्य कोई भी समझौता काफी अच्छा चलता है। और अगर इस फिल्म को लेकर मुद्दा आगे बढ़ा तो इन दोनों के रिश्तों पे खटास आ सकती है। इसी का बचाव करते हुए इजरायली दूतावास के लोगों ने अपने फिल्मकार के बारे में सबके सामने आके टिप्पणी की, जिसमें साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि इजरायली फिल्मकार ने भारत के फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऊपर काफी गलत टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी फिल्म के बचाव में है, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में हमेशा से ही रहते हैं, अभी भी है। लेकिन एक बात यहाँ पे हकीकत है कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों पे जो यातनाएं हुई थी वो हकीकत है। कश्मीर में भले ही धारा 370 हट गया हो, लेकिन कश्मीर पंडितों की हत्या एक बड़ा मुद्दा पहले भी था और आज भी है। और अगर आने वाले समय पे अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रहेगा। कश्मीर में आए दिन लोगों की हत्या और कश्मीरी पंडितों की हत्या एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि आखिरकार धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर में कुछ बदलाव क्यों नहीं हुआ। खैर, आज की रिपोर्ट में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी बड़े रिपोर्ट में बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक इंडिया। धन्यवाद।